व्यूअर्स, वेलकम टू साइबर ऑक्टोपस। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फ्रॉम इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से है। और ये अपॉर्चुनिटीज जो है इंटर्नशिप की पेड इंटर्नशिप है, जिसमें कि आपको स्टाइपेंड भी मिलेंगे। तो ये किन के लिए है, इसके बारे में बात करेंगे। किस तरीके से इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में, साइबर फोरेंसिक्स में, का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है, तो आप इन चीज़ों में इनरोल कर सकते हैं। और किस तरीके से आप अप्लाई करोगे और कौन कौन एलिजिबल हैं इस चीज़ों के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। और किस तरीके से आप साइबर फोरेंसिक्स के इंटर्नशिप को ज्वाइन कर सकते हो, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक्स में, साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि मैं वहां पर भी अपडेट लाता रहता हूं। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इंटर्नशिप, गवर्नमेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज में अपडेट रखना चाहते हैं, तो आप उनके लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, तो बेसिकली क्या है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर आई4सी की तरफ से जो है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, उनकी तरफ से जो है समर इंटर्नशिप प्रोग्राम रखा गया है आई4सी मंथ अप्रैल टू सितंबर का। ठीक है, जिसमें कि आप देखेंगे इनके ऑफिशियल जो है पोर्टल i4c.mha.gov.in पे। ठीक है, यहाँ पर आपको डिटेल जो है मिल जाएगी, और क्या क्या एलिजिबल, कौन कौन एलिजिबल है इस चीज के लिए, मैं इन पे भी बात कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे भी आप स्क्रॉल अप करोगे, यहाँ पर आप जो है व्हाट्स न्यू, न्यू पे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे क्या, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज जो है यहाँ पर है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंटर्नशिप एट I4C MHA हो गया, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो बेसिकली इंटर्नशिप पे आप क्लिक करोगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर उनके पीडीएफ जो है प्रॉपर्टी यहाँ पर ओपन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, समर इंटर्नशिप प्रोग्राम इन I4C ड्यूरिंग द मंथ अप्रैल टू सितंबर 2025। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर इसका प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अब इस पे आप देख सकते हो डिटेल में क्या है, किनके लिए है, और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम एट I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, किनके लिए, कौन अप्लाई कर सकते हैं इस इंटर्नशिप को। स्टूडेंट परस्यूइंग अंडर ग्रेजुएट हैं, अगर पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी कर रहे हो, तो आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। किस तरह के, यहाँ से देख सकते हैं डिटेल www.i4c.mha.gov.in नेविगेट करेंगे। व्हाट्स न्यू पे, तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड एसओपी हो गया, अलोंग विद द अटैच एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल रहा है, गूगल फॉर्म। ठीक है, अब गूगल फॉर्म में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और इसका क्या बेनिफिट्स है, जैसे कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप देखें, गेन वैल्यूएबल एक्सपीरियंस इन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक्स। साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक्स के वैल्यूएबल एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। डेवलप योर स्किल्स इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। वहां पर आपको एक्सपर्ट जो है इस चीज को वहां पर भी गाइड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, कंट्रीब्यूट टू पब्लिक सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी बाय वर्किंग अलोंग साइड एक्सपर्ट, के साथ आपको वर्क करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बूस्ट योर रेज्यूमे, आप अगर ग्रेजुएट में है, यूजी में है, पीजी में है, पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो कि आपने I4C में, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर में आपने इस तरीके से इंटर्नशिप आप कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से आपको अप्लाई करनी है। यहाँ पर आप देखिए गूगल फॉर्म दिया गया है, और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। गूगल फॉर्म में आपको क्या क्या नीड पड़ेंगी एप्लीकेशन को फिल करने में, और किस तरीके से आप यहाँ पर आप देखिए लास्ट डेट कितनी इसका, 20 अप्रैल है 2025। आपको 5:30 PM से पहले ये चीजें फॉर्म को फिल करनी होंगी, क्योंकि शॉर्टलिस्टेड उसी बेसिस पे वहां पर होगी। वहां पर क्राइटेरिया भी है किस तरीके से, यहाँ देखें आप, यहाँ पर एसओपी जो है फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम का, यहाँ पर आपको रीड कर लेना है कैसे क्या चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर किस, हम इसकी फॉर्म की बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ फिल कर सकते हो। बेसिकली ये सारे फॉर्म जो है आपको गूगल फॉर्म फिल करते टाइम जो है अंडरटेकिंग लिया जाएगा। जैसे कि आप यूनिवर्सिटी में हो, यूजी में हो, या पीजी कर रहे हो,
तो वहां पर आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने होगा। अब डॉक्यूमेंट कहाँ फिल करना है, और एनओसी अंडरटेकिंग भी आपको एनओसी जो है अपने पेरेंट्स से अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पर सारे यहाँ पर एनओसी के फॉर्मेट दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम गूगल फॉर्म की बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिए गूगल फॉर्म का लिंक यहाँ पर दिया गया है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मैं इसे कट कर देता हूँ, आपको दिखाते हैं गूगल फॉर्म, ठीक है। जैसे कि मैं आपको गूगल फॉर्म दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने गूगल फॉर्म ओपन कर लिया है जो वहां पर दिया गया था। तो आप वहां पर क्लिक करके गूगल फॉर्म को ओपन कर लेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पर आपको सबमिट करना है। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका। देखिए स्टूडेंट परस्यूइंग एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री, जो यूजी में है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और पीएचडी कर रहे हैं, इन द फॉलोइंग एरियाज, इस एरियाज में मतलब इनका डोमेन जो है, ब्रांच जो है इस एरिया में होना चाहिए। यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, ऑन इस बेसिस पे यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग किए जाएंगे। देख सकते हैं, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से यूजी कर रहे हो, पीजी कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो, तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस से कर रहे हो तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और बेसिकली मैं आपको एक और बेनिफिट बता दूं, व्हाट्स इन, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें बेसिकली ये है कि ये इंटर्नशिप जो है पेड है। आपको यहाँ पर आपको स्टाइपेंड भी मिलेंगे अगर आप इस इंटर्नशिप के लिए सेलेक्टेड होते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ रीड करोगे तो यहाँ पर देखिए सेलेक्टेड इंटर्न्स विल पेड ए स्टाइपेंड एट रेट गिवन बिलो। 6,000 पर मंथ दिया जाएगा अगर आप यूजी में स्टूडेंट हैं। 10,000 पर मंथ दिया जाएगा अगर आप पीजी कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, तो उनके लिए है। अगर 20,000 स्टाइपेंड पे किए जाएंगे अगर आप पीएचडी परस्यू कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे क्राइटेरिया आपको रीड कर लेने हैं अच्छे से, क्या क्या चीजें हैं। बेसिकली हम यहाँ पर फॉर्म सबमिशन की बात करेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, यूजी बीटेक कर रहे हो या एमटेक कर रहे हो, तो आप या पीएचडी कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप बीसीए कर रहे हो, बीएससी इनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहे हो, या एमसीए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस से कर रहे हो, तो ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है। या इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो ये चीजें भी आप कर सकते हो। या साइबर सिक्योरिटी से कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से कर रहे हैं, साइबर फोरेंसिक्स से कर रहे हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग डेटा एनालिटिक्स एनालिटिक्स से कर रहे हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इन चीजों के लिए। या मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिटिक्स के लिए कर रहे हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या आप एलएलबी में कर रहे हो या एलएलएम कर रहे हो, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इन चीजों के लिए। क्रिमिनोलॉजी या साइकोलॉजी कर रहे हो यूजी या पीजी में या पीएचडी से, तो वो भी कर सकते हैं। एनी अदर रिलेटेड टू साइबर स्पेस टेक्नोलॉजी और साइबर क्राइम, किसी भी फील्ड से आप चीजें को कर रहे हो, यूजी हो से हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हैं, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट विल टेक फ्रॉम द टॉप यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट पर द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023, वहां से सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। टॉप 200 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट और टॉप 30 लॉ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड 165 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ से और ऐसा ही ये है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर रेफर टू एसओपी एप्लीकेशन अंडरटेकिंग, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑल एप्लीकेशन कैन एक्सपेक्ट टू हियर बैक विद इन 4-5 वीक्स। जब फॉर्म आप सबमिट करोगे तो 4 या 5 वीक्स में आपको इन्फॉर्म कर दी जाएंगी। यहाँ पर ये सारे एलिजिबिलिटी और जो भी सिलेक्टेड होंगे वहां पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेसिकली आपको यहाँ पर क्या चीजें अपलोड करनी है, क्या क्या चीजें को ध्यान में रखना है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, जेंडर हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल, जो भी आपका ये कोर्स है यहाँ आप फिल करोगे। NIRF रैंकिंग जो भी है कॉलेज का अपने यूनिवर्सिटी का, वो आपको देना है, ठीक है। वाई यू वांट टू डू इंटर्नशिप, क्यों आप I4C को इंटर्नशिप करना चाहते हो, इनके बारे में आपको बताना है कि आपका इंटरेस्ट है, आपने काम कर रखा है, आपने ये चीजें जान रहे हो।
ये एक सर्टिफिकेशन आपने रखा है, तो आप यहाँ पर वो सारे डिटेल्स आपको डालने हैं, क्योंकि ये हमेशा आप फॉर्म में रखते हो तो जब तक आपका कोई यूनिकनेस यहाँ पर नहीं होगी, आप चीजें जो जान रहे हो, जो कर रहे हो, तो वो आपको बताना है कि आपने ये कर रखा है, आप इनके बारे में जानकारी रखते हो, ठीक है, आपने यहाँ से इंटर्नशिप कर रखा है, इनके बारे में ये कर रखा है, जो भी आपका चीजें हैं यहाँ पर आप दे सकते हो, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या इंटरेस्ट है आपका। और यहाँ पर सीवी आपको अपलोड करनी है। सीवी में यहाँ पर आप देख सकते हो अपने बारे में जो भी डिटेल होती है, आपने जो भी सर्टिफिकेशन कर रखा है वहां पर अटैच करना होगा, ठीक है। आपने जो भी ये है, आप एप्लीकेशन फॉर्म एंड अंडरटेकिंग यहाँ पर आप लोग को अपलोड करने होंगे, अटैच करना होगा। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो कि आपको डिपार्टमेंट देगी, जो भी आप करंट डिपार्टमेंट में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में है, उनकी तरफ से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। वहां पर आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है बना करके वो आपको डिपार्टमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। उस फॉर्मेट में ये रहेगा कि आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी यहाँ पर एसओपी दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करके यहाँ पर अपलोड करना है। आधार कार्ड जो है वेरिफिकेशन पर्पस के लिए यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर आई एग्री पी करके सबमिट कर देना है। और ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप देख सकते हैं टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट काफी सारे अपॉर्चुनिटीज निकाल रही है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में। मैं आपको हमेशा ये बताता रहता हूँ कि आने वाला जो टाइम है और आज के टाइम में काफी इनके हाई डिमांड है। अगर आप साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है, तो आप इन सब चीजों में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो है एक साइबर फोरेंसिक्स के कोर्स है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है किसी भी साइबर सेल में वर्क करने का, जो कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके के वहां पर ऑब्स्टिकल्स होते हैं, साइबर क्राइम के किस तरीके के केसेस आते हैं, किस तरीके से हैंडल किया जाता है, प्रैक्टिकली बताया गया है इस क्लास में। ये लाइव क्लास है, जिसमें आपको एक फोरेंसिक टूल की पेन ड्राइव भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें फोरेंसिक्स के सॉफ्टवेयर्स होंगे, डेटा रिकवरी हो गया, बाईपास लॉक हो गया, फोन फोरेंसिक्स हो गया, सोशल मीडिया इन्वेस्टिगेशन, काफी सारे टॉपिक्स हैं जो कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में हेल्प होती हैं, जिसमें हम लोग काफी सारे टॉपिक्स पे यहाँ पर देखेंगे। इसका ब्राउचर भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां पर आप देख सकते हो क्या क्या सारी चीजें यहाँ पर यहाँ पर दिए गए हैं। क्या क्या ये लाइव आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा किस तरीके से साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आज की फील्ड में काफी सारे इस पे हैकाथॉन करवा रही है, काफी सारे चीजें निकालती हैं, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, डिजिटल फॉरेंसिक से रिलेटेड, क्योंकि वो एक्सपर्ट लेवल जो है गवर्नमेंट भी फाइंड कर रही है कि इन सब चीजों को ऑन द डिमांड है, जितना डिमांड चाहिए उन्हें मिल नहीं पा रहा है इस चीजों में। आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने करियर को बिल्ड कर सकते हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में। आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में इनरोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड हो इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक्स में, आप हमारे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो www.cyberoctopus.net, जहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। थैंक यू।